हेलो फ्रेंड्स, विरसा मैटर्स के साथ फौजिया सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के दिन का कॉन्सेप्ट, आज हम बात करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। तो आप तो सुन के थक गए होंगे, लेकिन हम कल्चर वालों का भी तो राइट है ना कि हम इसको थोड़ा सा अनपैक करें अपने हवाले से। तो सोशल डिस्टेंसिंग ये हुई कि लोगों ने कहा इतनी वबा जो फैली है तो आप लोग दूर दूर रहिए, क्योंकि वबा इस तरह से करीब आने से लग जाती है। तो लोगों ने हैंडशेक छोड़ के तो कोनियाँ टकराना शुरू कर दी और क्या क्या अदाएँ बनानी शुरू कर दी। और हम जैसे कल्चर वाले ये कह रहे थे कि हमारे साउथ एशियन कल्चर में तो बहुत से तरीके हैं जिनको आपको हाथ छूना नहीं पड़ता। आदाबर्स करें, आप दिल पे हाथ रख के झुकिए, आप यूँ हाथ जोड़िए, ये सारे साउथ एशिया के तरीके हैं जिसमें एक दूसरे को छूना नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग ही करनी है तो कुछ अपने तरीक़ों पे जाइए ना। हम क्यों नकल मारे हर वक्त इंटरनेट के ऊपर, जो दूसरे ऐसे ऐसे उछलते हैं उसी कोनी में छींकते हैं और वही कोनी आपस में टकरा रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ हमारे ज़्यादा हाइजीनिक मेथड्स हैं जो साउथ एशियन है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग में, और पिछली दफ़ा जिससे मैंने बात की थी होम बाउंड होने में, एक तो ये सामने आई बात कि हम जो आते जाते रहते हैं हर वक्त, वो हमने कम किया। दूसरा, हमने ये देखा कि जो फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि हमारे ये आपस में रिश्ते हैं। क्योंकि बहुत सा टाइम आप ना बिताओ तो बाज़-औक़ात वो रिश्ते जो हैं आपको उस रिचनेस में नज़र नहीं आते। अब वो जो रिचनेस है वो कभी कभी हमें खुश भी करती है, कभी कभी हमें परेशान भी करती है। क्योंकि हमें तो ख़बरें आनी शुरू हो गई हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ गया, कुछ घरेलू लड़ाइयाँ भी बढ़ गई, क्योंकि शायद आदत नहीं रही थी उन सब लोगों को सारा दिन इकट्ठे रहने की। और जो बाहर जाते थे तो वो बहुत सी दफ़ा रिश्तों की जो कमज़ोरियाँ होती हैं वो छुप जाती हैं इस डिस्टेंसिंग में। तो फिर मेरा ख़्याल है कि ये भी मौका आ गया कि ये हम देखें कि कहाँ कहाँ फैमिली में तरेड़े हैं, कुछ क्रैक्स हैं, कुछ रिश्तों में कुछ कमियां हैं। तो एक ये भी रिफ्लेक्शन का आपको तरीका बन गया कि आप देखें कि कहाँ रिश्तों में इन्वेस्ट करना इतना ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसे आपको एक घर में या एक कमरे में बांध दें 24 घंटे तो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ये भी बड़ी ख़बरें हैं कि लोग कह रहे हैं कि इतना इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि फ़ैमिली टाइम, इतना क्वालिटी टाइम पहले नहीं मिला था जो अब मिल रहा है। तो ये हैं तो दो एक्सट्रीम्स, कहीं बीच बीच में हम सब की कहानियाँ होंगी, लेकिन ये मौका बहुत अच्छा है। एक लेंस लगा के अपने सामने, रिश्तों का लेंस लगा के आप ज़रा सा असेस ज़रूर कीजिए कि हमारी फैमिली के रिलेशनशिप्स कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ फॉल्ट लाइंस हैं, कहाँ कहाँ तरेड़े हैं और किस पे काम करने की ज़रूरत है। सो बहुत सारे अक्लमंद लोग जो हैं वो इस होम बाउंड में रहने का, रिगार्डलेस ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली की जो चीज़ें गैप्स बढ़ गए थे वो कम हों। पेरेंट्स के साथ जितना टाइम नहीं आप बिता सके थे आप बिताएं, अपने बच्चों के साथ जो गेम्स आप नहीं खेल सके थे, जो कहानियाँ नहीं सुना सके थे, वो आप सुनाएं। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ज़रा छुप के आई है लेकिन है अपॉर्चुनिटी। अब बात करेंगे कल्चरल स्पॉटलाइट पे। तो आज की स्पॉटलाइट फिर बाहर के मौसम पे एक और त्यौहार, उसका नाम है विसाख। अब जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ हैं जो हमारी बहुत सी एशियाई कंट्रीज़ में हैं, जहाँ बुद्धिस्ट रिलीजन जो है वो प्राइम रिलीजन है, वो बुद्धा की बर्थडे मनाते हैं और ये अप्रैल के आखिर में आके आता है और बहुत सेलिब्रेशंस होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन सेलिब्रेशंस में होती है एक स्पेशल पूजा होती है। जगह जगह के टेम्पल्स जो हैं उनके वो सेलिब्रेटेड खूब सजा के रखते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं और एक ख़ास पूजा होती है। घरों में भी सेलिब्रेशंस होती हैं, ख़ास पकवान पकते हैं, बहुत सारे मलबूसात के ऊपर फोकस होता है, दोस्तों से मिलते हैं। ये सेलिब्रेशंस हैं विसाख की। और क्योंकि हमारे सारे बहुत सारे हमसाए ममालिक, हमसाए मैं इसलिए कह रही हूँ कि एशियाई ममालिक जो हैं वहाँ पर ये सेलिब्रेशंस होती हैं, तो वी नीड टू नो दैट। दूसरी, अब हम बात करें विसाखी की। बहुत से लोग जो हैं वो विसाखी को समझते हैं कि वो सिखों का त्यौहार है, और वो है भी। और मैं ये कहूँगी कि वो बहुत ज़ोर शोर से मनाया भी जाता है। वो भी अपनी इबादत करते हैं, ख़ास रसूमात हैं, उनके कुछ ख़ास रिलीजियस इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर आप समझें कि उनके सेक्रेड ऐसी बातें हैं जिनके गिर्द वो सेलिब्रेशंस होती हैं और उनकी बहुत सारी कंसेप्चुअल, जिस तरह कड़ा है, केस है, जो उनकी आइडेंटिटी के हिस्से हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। और एक विसाखी वो है जो पंजाब में इस धरती का त्यौहार था। वो इस सिखों के त्यौहार से पहले से मनाया जाता है क्योंकि ये एक बहार का त्यौहार है, ये हार्वेस्ट का त्यौहार है और इसका ताल्लुक़ हमारी धरती से है। तो अब ये मुगालता भी मैं आपका क्लियर कर दूं कि वैसाखी जो है वो सिर्फ सिखों का त्यौहार नहीं है,
या विसाख जो है वो सिर्फ ईस्ट एशियन त्यौहार नहीं है। विसाखी जो है जॉइंट पंजाब जो था, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब जो 2 ममालिक में है, उसका बहुत पुराना त्यौहार है। इस पे भी बहुत से ख़ास पकवान पकते हैं, मेले होते हैं। अब तो थोड़े हो गए, पहले बहुत ज़्यादा होते थे। ख़ास रंग के कपड़े पहने जाते हैं, विसाखी के गीत होते हैं, भाईचारे की बातें होती हैं और जो डाइवर्सिटी है कल्चर में उसको सेलिब्रेट करने की बातें होती हैं। मगर ये त्यौहार जो है पुराना विसाखी का, ये किसी मज़हब से जुड़ा नहीं है, ये सिर्फ इस धरती से और इसके मौसमों से जुड़ा है। तो अब जबकि हम होम बाउंड भी हैं और हम कहीं बाहर इतना आ जा भी नहीं सकते, तो मैं ये कहूँगी कि जो स्पिरिट है विसाखी की वो हम नहीं भूल सकते। वो हम मनाते चले जाएंगे, ऑनलाइन एक दूसरे को बातें भी सुनाते जाएंगे। अगर आपको कोई पुराने वीडियोस मिले किसी भी जगह, चाहे बुद्धिस्ट रिलीजन के हों, चाहे सिखों के हों, चाहे किसी दूसरे मज़हब के हों जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो वीडियोस आप शेयर करें और कुछ विसाखी के बारे में लिखिए। इसी तरह हमारे बच्चों को हम एजुकेट करेंगे ताकि वो सिर्फ ये ना देखें कि त्यौहार का ताल्लुक़ एक मज़हब से ही होता है, बल्कि वो बहुत से मौसमों, बहुत सी कटाइयों, हमारी फसलों, हम एग्रीगेरियन लोग हैं, उनसे भी होता है। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेलिब्रेट करते रहिए, एहतियात से रहिए, अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करके रखें। और अभी आपने जो भी सेलिब्रेशन करनी है ऑनलाइन कीजिए या विद इन योर होम्स।